कल हमने हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग देखे थे। आज अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग, अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग 3 विभाग में लिखने हैं आपको। उपसर्ग, अर्थ और शब्द। सबसे पहले उपसर्ग में लिखो अल। अल जिसका मतलब है निश्चित। शब्द है अलबेला, अलबत्ता, अलबेला, अलबत्ता। एन उपसर्ग है एन, जिसका मतलब है ठीक या पूरा। शब्द है एन मौका, एन मौका, एन वक्त। कम जिसका मतलब है अल्प या हीन, अल्प या हीन। शब्द है कमजोर, कम उम्र, कमजोर, कम उम्र। खुश, खुश। अच्छा या उत्तमता, अच्छा या उत्तमता। शब्द है खुशबू, खुश किस्मत, खुश किस्मत। गैर जिसका अर्थ है भिन्न या निषेध, भिन्न या निषेध। शब्द बनेगा गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर हाजिर। दर अर्थ है अंदर या में। दरअसल शब्द बनेगा दरअसल और दरकार, दरअसल, दरकार। ना उपसर्ग है ना, जिसका अर्थ है अभाव। शब्द है नापसंद, नामंजूर, नापसंद, नामंजूर। ब शब्द उपसर्ग है ब, मतलब है के अनुसार, के अनुसार। बदौलत और बखूबी, बदौलत और बखूबी। बद उपसर्ग है बद, तो बुरा और हीनता, जिसका मतलब है बुरा, दूसरा मतलब है हीनता। तो बदनाम और बदबू, बदनाम, बदबू। बर, बर बाहर, जिसका मतलब है बाहर, दूसरा अर्थ है पर। शब्द बनेगा बर्दाश्त, बर्दाश्त और बर्खास्त। उपसर्ग है बा, उपसर्ग है बा।
जिसका अर्थ है साथ या से। बाइज्जत शब्द बनेगा बाइज्जत, बा कलम। बीला, बीला अर्थ है बगैर और बिना। तो बीला वजह शब्द है बीला वजह, बीला अक्ल, बीला अक्ल। बे उपसर्ग है बे, जिसका मतलब है बिना या अभाव, बिना या अभाव। तो बेईमान और बेकसूर, बेईमान और बेकसूर। ला उपसर्ग है ला, जिसका मतलब होगा बिना या अभाव। तो लावारिस लाजवाब, लावारिस और लाजवाब। सर उपसर्ग है सर, मुख्य या श्रेष्ठ, मुख्य या श्रेष्ठ। तो सरपंच या सरनाम। उपसर्ग है हम, साथ या बराबर। हमदर्द शब्द बनेगा हमदर्द और हम सफ़र। उपसर्ग है हर, तो प्रत्येक शब्द बनेगा हर साल हर घड़ी। स्वाध्याय देखो, अब लिखना नहीं है अभी। उपसर्ग से आप क्या समझते हैं, यानी कि उपसर्ग क्या है। तो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर शब्द नया शब्द बनाते हैं और शब्द में विशेषता लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। किन्हीं 3 उपसर्ग चुनकर उन उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। तो जो भी मैंने उपसर्ग आपको लिखाए हैं अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के, तो एक हिंदी में से ले लेना, एक और अरबी में से और एक फारसी, अरबी फारसी में से और एक संस्कृत में से। 3 उपसर्ग कोई भी लेना है और प्रत्येक का 3-3 शब्द बनाने हैं। सही विकल्प चुनिए। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आजीवन, आमरण, आकर्षण, आराम। 4 शब्द मैंने आपको विकल्प में दिए। उन चारों शब्दों में से किन शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आराम, आराम में उपसर्ग नहीं है, पूरा शब्द है, तो इसमें क्या आएगा आराम। दूसरा प्रश्न है, किस शब्द में अप उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। तो अपमान, अपना, अपकार और अभिशाप। अपना, अपना पराया पूरे शब्द है, उसमें कोई उपसर्ग लगा नहीं है। तीसरा प्रश्न है, किस शब्द में अव, अप है तो वहाँ पर अव कर दो, अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अवसर, अवज्ञा, अवगुण, अवनति। अवसर, अवसर पूरा शब्द है, उसमें उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में श उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सपूत,
सत्कार, सत्कार, सपूत, सहर्ष और सजातीय 4 शब्दों में से सत्कार शब्द पूरा है। इसमें कोई प्रत्यय या उपसर्ग नहीं लगा। किस शब्द में वि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? विदेश, विपक्ष, विख्यात और विमान। विदेश, विमान, विमान, विमान पूरा शब्द है, उसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। निम्नलिखित उपसर्गों में प्रयुक्त उपसर्गों के सही विकल्प का चयन कीजिए। संयोग, संयोग जब उसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? सम। क्या होगा? सम। लेकिन म पूरा नहीं है, जो क, ख, ग और ग बड़ा ग है ना, वही पुनर्विवाह, तो उसमें संधि विच्छेद करने पर उभा थवाय। पुनः, पुनर, पुनर और पुनः, तो पुनः पुनर वाले 2 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा? ये वाला सही है। ग वाला ऑप्शन आएगा उसमें। अपव्यय, अपव्यय, जैनिस, अप, क वाला ऑप्शन इसमें आएगा। अप, तो आपको उपसर्ग का स्वाध्याय लिखना है और अभी मैं आपको कुछ और शब्द लिखवाती हूँ, वही लिखो, उसके उपसर्ग अलग करने हैं आपको। स्वाध्याय बाद में लिख लेना। सूचना लिखो, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग बताइए। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग बताइए। आहार, प्रहार, आहार, प्रहार, आजीवन, प्रबल, आमरण, प्रकोप, अवनति, अवनति, अवगुण, अवज्ञा, अधर्म, विख्यात, विपक्ष, सपूत, सहर्ष, अप्रत्यय, अपमान, उपदेश, अमर, स्वदेश,
अतिरिक्त, अतिरिक्त। आहार, आजीवन, सॉरी, आहार, प्रहार, आजीवन, प्रबल, आमरण, प्रकोप, अवनति, अवगुण, अवज्ञा, अधर्म, विख्यात, विपक्ष, सपूत, सहर्ष, अपत्यय, अपमान, उपदेश, अमर, स्वदेश, अतिरिक्त। इतने शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको उपसर्ग अलग करने हैं, उपसर्ग अलग करने हैं। हो गया। आहार में उपसर्ग आ, प्रहार में प्र, आजीवन में आ, प्रबल में प्र, आमरण में आ, प्रकोप में प्र, अव, अवनति में अव, और अवगुण में भी अव, अवज्ञा इसमें भी अव, अधर्म अ, विख्यात में भी, विपक्ष में भी, सपूत में स, सहर्ष में स, अपत्यय में अ, अप, अपमान में, सॉरी અહીંયા અપ, उप, अमर में अ, स्व और अति। लिख लिया? परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको लिखने हैं, तो ऐसे शब्द लिखकर उपसर्ग अलग दिखाना, सिर्फ एक अकेला अक्षर उपसर्ग लिखना नहीं है, पूरा शब्द लिखना, बाद में उपसर्ग है वो अलग लिखना। इस तरह प्रत्यय की प्रश्न भी आएगी कि प्रत्यय अलग कीजिए, तो उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय पीछे, शब्द के पीछे। स्वाध्याय के प्रश्न लिख लो। अभी 3 प्रश्न है, वो लिखकर स्वाध्याय पूरा करना है। कल प्रत्यय के बारे में हम देखेंगे।